Good morning, students. Today in MSc, I am going to discuss the chapter number 4, Always be brave. यानी हम लोगों को हमेशा बहादुर होना चाहिए. किसी भी डिफिकल्टीज या किसी भी सिचुएशन से डरना नहीं चाहिए. हम लोगों को ब्रेवली एक्ट करना चाहिए. बिना डरे किसी भी सिचुएशन या किसी भी कंडीशन को फेस करना चाहिए. Dear children, can you go into a dark room alone? क्या आप डार्क रूम में अकेले जा सकते हो? और आर यू अफ्रेड एंड नीड द हेल्प ऑफ एन एल्डर पर्सन लाइक योर फादर, मदर, नेबर और टीचर? या फिर आपको हेल्प चाहिए किसी बड़ों का, जैसे कि आपके फादर हो सकते हैं, मदर, नेबर और टीचर. इफ यू कैन एंटर अ डार्क रूम अलोन देन यू आर अ ब्रेव चाइल्ड. अगर आप डार्क रूम में अकेले जा सकते हो, इसका मतलब है कि आप क्या हो? ब्रेव चाइल्ड हो. सिमिलरली, इफ यू लुक एट अ स्नेक एंड आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट, इट मीन्स दैट यू आर अ ब्रेव चाइल्ड. अगर आप स्नेक को देख करके डरते नहीं हो, इसका मतलब है कि आप ब्रेव चाइल्ड हो, बहादुर हो. अ ब्रेव पर्सन इज वन हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ थिंग्स एंड सिचुएशंस. एक ब्रेव पर्सन उसे कहा जाता है जो कि किसी भी थिंग्स या सिचुएशन से अफ्रेड यानी डरता ना हो. ऑल ऑफ अस आर अफ्रेड ऑफ समथिंग और द अदर. हम सभी लोग किसी न किसी चीज से डरते हैं. सम ऑफ अस आर अफ्रेड ऑफ द डार्क. सम ऑफ अस आर अफ्रेड ऑफ हाइट. सम अदर्स आर अफ्रेड ऑफ फायर एंड वाटर. सभी को किसी न किसी चीज से डर लगता है. कुछ लोग डार्क यानी अंधेरे से डरते हैं, कुछ लोग हाइट यानी ऊंचाई से डरते हैं, कुछ लोग फायर एंड वाटर से डरते हैं. सम एमंग अस आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. यू मे बी अफ्रेड ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश एंड मैथ्स. कुछ लोग किससे डरते हैं? एनिमल्स से यानी जानवर से एंड इंसेक्ट्स से. यानी अगर आप लोगों को आपके रूम में अगर लिज़ार्ड दिख जाता है तो आप लोग क्या करते हो? भागने लगते हो. आप लोग हेल्प मांगते हो किसी बड़ों का. उसी तरीके से कुछ लोग किससे डरते हैं? इंसेक्ट से. या फिर रास्ते में अगर आप लोगों को डॉग दिखाई देता है तो अगर वो बार्क करता है आपके ऊपर तो आप डर जाते हो. यानी कुछ एनिमल से भी लोग डरते हैं. और क्या होता है? कुछ लोग किससे डरते हैं? सब्जेक्ट से, जैसे कि इंग्लिश एंड मैथ्स. You may be afraid of failing in the exam. आप लोग अफ्रेड होते होगे कि कहीं हम एग्जाम में फेल ना हो जाएं. So, being afraid of things and situations is common. यानी किसी भी चीज या किसी भी सिचुएशन से डरना कॉमन चीज है. But we should try to conquer our fear. हम लोगों को क्या करना चाहिए? फियर को ओवरकम करना चाहिए. This means that the less fearful we are, the more brave we become. यानी हम लोग जितना ही फियरलेस होंगे, हम लोग उतना ही ब्रेव बनेंगे, बहादुर बनेंगे. बट हाउ कैन वी ओवरकम लेस फियरफुल? अब हम लोग कैसे फियरफुल अपने फियर को कम कर सकते हैं? वी नीड टू फेस आवर फियर्स ब्रेवली. हम लोगों को अपने फियर्स को कैसे फेस करना होगा? ब्रेवली. वी नीड टू टॉक टू आवर एल्डर्स अबाउट आवर फियर्स. हम लोगों को किससे बात करना चाहिए अपने फियर्स के बारे में? बड़ों से. दे विल हेल्प अस टू गेट आउट ओवर आवर फियर्स. वो लोग हम लोगों को फियर से ओवरकम करने में हेल्प करेंगे. ऑल ऑफ अस नीड टू लर्न टू बी ब्रेव. हम सभी लोगों को ब्रेव बनने के लिए सीखना चाहिए. द स्टोरी गिवन बिलो डील्स विथ ब्रेवरी. ये जो आपको स्टोरी यहाँ पे दिया गया है वो किससे डील कर रहा है? ब्रेवरी से. इसमें बताया जा रहा है इस स्टोरी में कि किस तरीके से लेखा ने अपने फियर को ओवरकम किया और कैसे वो ब्रेव बन गई. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन टू द स्टोरी. लेखा डिड नॉट नो हाउ टू स्विम. लेखा जो थी उसे स्विम करना यानी तैरना नहीं आता था. सो शी वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ वाटर. वो किससे डरती थी? पानी से, वाटर से उसे डर लगता था. शी नेवर डेयर्ड टू गो नियर ए पॉन्ड, रिवर और स्विमिंग पूल. वो डरती थी पॉन्ड के किनारे, रिवर के किनारे या फिर स्विमिंग पूल के किनारे जाने से.
She feared that if she went near a water body and accidentally fell into it, she would drown and die since she did not know how to swim. उसे डर लगता था कि अगर वो वाटर बॉडी यानी पानी के पास जाएगी और अगर वो गलती से गिर जाती है उसमें तो वो क्या हो जाएगी, वो उसे तैरना भी नहीं आता तो वो पानी में डूब जाएगी। उसे ये फियर था, ये डर था, इसीलिए वो किसी भी वाटर बॉडी यानी पानी के किनारे कभी भी वो नहीं जाती थी। और वो कहाँ नहीं जाती थी, पॉन्ड के किनारे भी नहीं जाती थी, रिवर के किनारे भी और स्विमिंग पूल के किनारे वो इसी डर की वजह से नहीं जाती थी। However, she liked to see people swimming both on television and in real life. लेकिन उसे बहुत अच्छा लगता था लोगों को देख करके स्विमिंग करते हुए, चाहे वो टेलीविजन पे देख रही हो या फिर रियल लाइफ में। उसे बहुत ही अच्छा लगता था देख करके कि कोई स्विम कर रहा है पानी में। बट शी वॉज हैविंग अ फियर ऑफ वाटर। लेकिन उसे डर था, वो नहीं चाहती थी स्विमिंग के लिए, वो स्विम करने से डरती थी यानी पानी से डरती थी। In fact, she liked it so much that one day she told her father, "Father, I want to learn swimming." लेखा को रियल लाइफ में या टेलीविजन पे लोगों को स्विम करते हुए देख करके बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए वो एक दिन अपने फादर से बोली, "I want to learn swimming." वो क्या सीखना चाहती है, स्विमिंग सीखना चाहती है। वो किससे कहती है, अपने फादर से कि वो स्विमिंग सीखना चाहती है। I want to swim in a swimming pool like others and enjoy myself. वो अपने फादर को बोलती है कि हम भी स्विम करना चाहते हैं जैसे कि बाकी लोग स्विम करते हैं पूल में और हम एंजॉय करना चाहते हैं। I feel very bad when my friends tease me for not knowing how to swim. उसको बहुत ही बुरा लगता है जब उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाते हैं कि उसे स्विमिंग करना नहीं आता है, उसे स्विम करना नहीं आता है। I want to overcome my fear of deep waters. वो क्या बोलती है कि वो अपनी जो फियर है उसका डीप वाटर का, लेखा को वो उसको क्या करना चाहती है, ओवरकम करना चाहती है, उसे हटाना चाहती है ताकि उसे पानी से डर ना लगे। At first, लेखा's father was very surprised. ये सुन करके लेखा के जो फादर थे वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए, चौंक गए। He could not believe what he was hearing because he knew very well about his daughter's fear of water. उन्हें ये सुन के वो ये चीज कि उसे स्विमिंग सीखना है, वो सीखना चाहती है स्विम करना, बहुत ही सरप्राइज हुए। सबसे पहले वो चौंक गए, फिर वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या सही में उनकी डॉटर स्विमिंग सीखना चाहती है, क्या सही में वो वाटर के फियर को ओवरकम करना चाहती है। क्योंकि लेखा के जो फादर थे वो जानते थे लेखा के फियर ऑफ वाटर को। However, he was happy for 2 reasons. लेकिन लेखा के जो फादर थे वो बहुत ही खुश थे। क्यों खुश थे? That she wanted to overcome her fear of water and become brave, and that she wanted to learn something new. क्यों खुश थे? 2 reasons में थे कि वो ओवरकम करना चाहती है अपने फियर को, वाटर के फियर को, और ब्रेव बनना चाहती है, साथ ही साथ वो कुछ नया सीखना चाहती है। So he readily agreed to teach her how to swim. और वो तैयार हो गए उसे स्विमिंग सिखाने के लिए। At the beginning, लेखा did not want to get into the swimming pool. स्टार्टिंग में लेखा स्विमिंग पूल में नहीं जा रही थी। She was so afraid that she held her father's hand tightly. वो इतना डरी हुई थी कि वो अपने फादर के हैंड को बहुत ही टाइटली हेल्ड की पकड़ी हुई थी। Her father said, "You need not worry, लेखा." उसके फादर क्या कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। I am here with you. क्या बोले उसके फादर कि हम तुम्हारे साथ हैं। Hold my hand and come in. मेरा हाथ पकड़ो और आ जाओ।
Lekha was trembling. However, she held her father's hand tightly and got into the swimming pool with him. वो अपने फादर का हैंड टाइटली पकड़ी और स्विमिंग पूल में आ गई. After staying there for some time, her fear of water became far less. वो पानी में कुछ देर रहने के बाद उसका लेखा के जो फियर था वाटर का वो खत्म होने लगा. She even started enjoying staying in the water. वो बहुत ही खुश थी पानी में रह के. Her father taught her how to move her hands and legs in order to swim. लेखा के फादर ने लेखा को सिखाया कि कैसे मूव करते हैं हैंड्स और लेग्स को स्विम करने के लिए. She practiced daily with her father. वो डेली अपने फादर के साथ प्रैक्टिस करती थी. For a week, her father showed her how to swim and she followed him. Within a month, she became an expert swimmer. वो हर दिन अपने फादर के साथ प्रैक्टिस करती थी स्विमिंग का और 1 मंथ के अंदर ही वो क्या बन गई, एक्सपर्ट स्विमर बन गई. Her fear of water vanished completely. Now she became a more confident and less fearful girl. उसका जो पानी का लेखा का जो पानी का फियर था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया और वो बहुत ज्यादा पहले से कॉन्फिडेंट हो गई एंड फियरफुल गर्ल बन गई. इस तरीके से लेखा ने अपने वाटर के फियर को ओवरकम कर लिया और वो एक एक्सपर्ट स्विमर बन गई. डियर चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ अस आर अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. हम सभी लोग डरते हैं कुछ भी नया करने के लिए, वो भी फर्स्ट टाइम. बट इफ वी ट्राई, बी ब्रेव, सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स बाय आस्किंग देम टू शो अस हाउ टू डू इट, वी विल बी एबल टू डू इट. लेकिन हम लोगों को ट्राई करना चाहिए, ब्रेव बनना चाहिए, दूसरों की हेल्प लेना चाहिए ताकि हम उस काम को अच्छे तरीके से कर सकें. वी विल बी एबल टू गेट ओवर आवर फियर्स. हम लोग अपने फियर को ओवरकम कर सकेंगे. हाउएवर, वी शुड रिमेम्बर 2 things अबाउट बीइंग ब्रेव. हम लोगों को 2 things, 2 चीजें याद रखना चाहिए अबाउट बीइंग ब्रेव. फर्स्ट, बीइंग ब्रेव डज नॉट मीन डूइंग समथिंग रॉन्ग. ब्रेव बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी गलत कर सकते हो, आइदर ऑन योर ओन और ऑन बीइंग टोल्ड बाय समवन. या तो खुद से या फिर किसी और के कहने पे हम लोगों को कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए. ब्रेव का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी मर्जी से या किसी और की मर्जी से कुछ भी गलत कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट हर्ट अ प्लांट और एन एनिमल. हम लोगों को प्लांट और एनिमल को हर्ट नहीं करना चाहिए. इट इज नॉट बीइंग ब्रेव. ये ब्रेव नहीं होता है. इट इज बीइंग क्रूएल. सो वी शुड थिंक बिफोर वी एक्ट. हम लोगों को सोचना चाहिए कुछ भी करने से पहले. सेकेंड, देर आर सम थिंग्स लाइक फायर, शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स, फॉक्स, सीजर्स, etc. शार्प थिंग्स है ना ये सारे, नाइफ्स, फॉक्स, सीजर्स, विच शुड बी यूज्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स. ये सारी चीजें जब बड़े हों आपके साथ में तभी आप इसका यूज कीजिए. अदरवाइज यूजिंग देम में हर्ट अस. अदरवाइज आपको उससे चोट पहुंच सकती है. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? लेखा क्या थी? बिगनिंग में बहुत ही अफ्रेड थी वाटर से. वो पॉन्ड्स के किनारे, रिवर्स के किनारे, स्विमिंग पूल के किनारे जाना नहीं पसंद करती थी. उसे डर लगता था जाना, ताकि वो अगर गलती से गिर जाए तो उसे स्विम करना नहीं आता है और वो डूब जाएगी. लेकिन वो स्लोली क्या किया, उसने अपने इस फियर को ओवरकम कर लिया. इन दिस वे वी ऑल कैन ओवरकम आवर फियर्स. सो व्हाट यू हैव टू डू इज you will read this chapter thoroughly and understand कि हम लोग कैसे अपने fear को overcome कर सकते हैं. And try to find out the difficult words by your own. Okay, that's all for today. Thank you.